पशुओं को एकाएक दस्त लग जाना, वो भी पतले दस्त लग जाना, ये जो है पशुपालक भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और फिर पशुपालक भाई बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट से उन्हें रिज़ल्ट मिल जाता है, वरना अक्सर हमने यही देखा है कि पशुपालक भाई अगर पतले दस्त लगे हैं तो वहाँ पर वो यही कहते हैं कि बहुत सारा इलाज किए मगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या वहाँ पर दस्त वो रोकने में सक्सेस भी पा लेते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन को वापस लाने में वो विफलता की तरफ चले जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन वहाँ टूट जाता है, जितना भैंस दूध दे रही थी वो उतना वापस अचीव नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो डायरिया होता है, दस्त होता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर डायरिया एक ही प्रकार का रहेगा। कई बार जो दस्त होते हैं वो भैंस को ज़्यादा दाना मिश्रण खिलाने से भी होते हैं। कई बार दस्त इसलिए होते हैं कि जो डाइट हम दे रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है किसकी मात्रा कम है, तो वो भी पशु को सूट नहीं होता, तो वहाँ पर अपसेट स्टमक जो है वो हो जाता है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है डायरिया हो जाता है। कई बार पशु कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जो नुकसान देने वाली होती है, जहरीली होती है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, तो उसके चलते भी पशु को जो है इस तरह के दस्त लगते हैं। मैं आपको मेरे फार्म का एक केस शेयर करता हूँ जहाँ पर एक पशु को जो 12-13 लीटर दूध दे रहा था, उसको एकाएक जो है पतले दस्त लग गए। और हमारी हिस्ट्री ये है कि हमने इसको ना तो कोई ज़्यादा दाना मिश्रण दिया था और ये अच्छा खासा दूध दे रहा था, 2-3 महीने से अच्छा दूध दे रहा था, और एकाएक जो है इसको पतले दस्त लगे। आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको जो है क्या ट्रीटमेंट दिया गया है उसके डोजेज के साथ मिलेगा। और आप भी अगर आपके पास एक ऐसा केस आ जाता है या आपके फार्म पर ऐसा केस हो जाता है तो आप खुद भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हर चीज़ कवर की है। हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है और 2 एंटीबायोटिक हमने लिए, एक एनरोफ्लॉक्सासिन और दूसरी जो है मेट्रानिडाजोल, जो हम आईवी से देते हैं। ये आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम एनरोफ्लॉक्सासिन जो है गोश्त में लगा रहे हैं। अब ये डे 2 है, कुछ फुटेज डे 1 की छूट गई है ट्रीटमेंट की, वो हम कवर कर लेंगे। ये डे 2 है, आप देखो अब तक डे 2 का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है। ये मॉर्निंग की वीडियो है। गोबर में किस तरह फ़र्क है, जो कल तक के एकदम लिक्विड था वो आज सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये डे 2 है जहाँ पर हम भैंस को मेट्रानिडाजोल आईवी दे रहे हैं और कितना रिलीफ हुआ है ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे भैंस कैसी कवर होगी, ये देखो यहाँ पर जो उसका दस्त कल तक पानी के जैसा था वो आज धीरे धीरे जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। और भैंस ऑफ फीड भी थी। डे 2 के ट्रीटमेंट के बाद भैंस ने दाना मिश्रण खाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है। और इसी तरह जो है हमने पूरा ट्रीटमेंट कवर किया है। ये जो कलर है गोबर का, ये जो हमने चारकोल सिरप दिया है उसके वजह से वहाँ पे अब जो है सही हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट पूरा करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में गोबर सही हो गया तो आपने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको 5 डेज़ का पूरा ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर जो है हमने हर चीज़ बताई है, इसके अनुसार जो है आपको देना है। दूसरी बात, आपको बॉडी वेट ध्यान में रखना है। अगर भैंस छोटी है या बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसमें डोजेज का फ़र्क आएगा।